अगला भाग है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन की सरल पदार्थों में विघटन करता है। अब भोजन क्षुद्रांत छोटी आंत में चला जाता है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। क्षुद्रांत में अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ्रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पाया कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें कि अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बृहदान्त्र की। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वार यह मल बाहर निकाल देता है। इसे निष्कासन कहते हैं। बच्चों, अब हम घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के बारे में जानेंगे। क्या आपने गाय, भैंस या घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खाना न खा रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल, कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में ले आते हैं तथा उसे चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते।
इनमें क्षुद्रांत्र एवं बृहद्रांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यह मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों, आपने अभी उन जंतुओं के विषय में जाना जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और ना ही कोई भी पाचन तंत्र। तो फिर जानने वाली बात यह है कि ये भोजन का अंतग्रहण किस प्रकार से भोजन का अंतग्रहण कर पाते होंगे और किस प्रकार से इनमें पाचन होता होगा। चलो बच्चों, अब हम अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में जानेंगे। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। यह निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाभ अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलो बच्चों, अब हम एक बार पूरे अध्याय को दोहराते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। घास खाने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन कृत्रिम पांव द्वारा ग्रहण करता है। सतत नली के भिन्न भिन्न भाग, मुख गुहिका, ग्रास नली यानी कि ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, बृहद्रांत्र यानी बड़ी आंत, मलद्वार अथवा गुदा। अब बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। अलग अलग जीवों में भोजन अंतग्रहण की विधियां अलग अलग होती हैं। बच्चों, बताइए ये कथन सही है या गलत? तो सही उत्तर है सही। ये कथन सही है। अमाशय में तेजाब डैश को नष्ट करता है, तो सही उत्तर है जीवाणुओं को। बच्चों, कौन सा रस है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर है अग्न्याशिक। अगला प्रश्न, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? उत्तर है रसांकुर। आइए हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? सबसे पहला, पचे हुए भोजन का अवशोषण। दूसरा, भोजन को चबाना। तीसरा, जीवाणु नष्ट करना। चौथा, भोजन का संपूर्ण पाचन। पांचवा, मल का निर्माण। पचे भोजन का अवशोषण, इसका उत्तर है क्षुद्रांत्र। भोजन को चबाना, मुंह गुहिका। जीवाणु नष्ट करना, अमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन, क्षुद्रांत्र। मल का निर्माण, बृहद्रांत्र। बच्चों, अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? इसका उत्तर है क्षुद्रांत्र। अगला प्रश्न, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहद्रांत्र। अब आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मानव पाचन तंत्र दिखाया गया है। जिन भागों को लेबल किया जाना है उनके नाम बताइए। सबसे पहले यहां पर लेबल किया गया है अमाशय को। उसके बाद यहां लेबल किया गया है क्षुद्रांत्र को और तत्पश्चात बृहद्रांत्र को।
बच्चों, इसके साथ हमारा यह अध्याय प्राणियों में पोषण समाप्त होता है।